को पढ़ाया गया था सबसे पहले। शांत रहिए। इस दुनिया में जितने भी जीव होता है, सभी जीवों में जो बहुकोशिकीय जीव होता है, उस जीवों में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में कितना पेरेंट भाग लेता है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। देखिए मेल बॉडी से आप लोगों को बताया गया था क्या निकलता है? स्पर्म। जबकि फीमेल बॉडी से ओवम। मेल बॉडी से जो स्पर्म निकलता है इसको हम मेल गैमिट कहते हैं, जबकि इसको हम लोग फीमेल गैमिट कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है? और जायगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पुनः चाइल्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखिए इसमें समझने वाली बात है, आप लोगों को सुनो, आप लोगों को बताया गया था कि इस दुनिया में जितने भी बहुकोशिकीय जीव होता है, अर्थात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वह सभी जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह 3 इवेंट में क्या होता है? पूर्ण होता है। कितना इवेंट में? सबसे पहला आपको बताया गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बताया गया था? दूसरा इवेंट बताया गया था फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा नंबर बताया गया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए इसमें हमें समझने वाली कुछ बात है, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन। देखिए इस सुनो, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन से पहले की घटना। तो देखिए निषेचन यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन से पहले इधर होगा कि इधर? इधर होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या बन रहा है? मेल गैमिट बन रहा है और मेल गैमिट का ट्रांसफर हो रहा है। हल्ला नहीं कीजिए प्लीज, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। देखिए जैसे गैमिट का फॉर्मेशन हुआ तो गैमिट का ट्रांसफर भी हुआ। तो गैमिट के ट्रांसफर होने से क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन में वही होता है, इसमें 2 प्रोसेस होगा। सबसे पहला आपको गैमिट का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गैमिट का फॉर्मेशन हो गया तो बताइए क्या मेल बॉडी में गैमिट बन करके रखा हुआ है, फीमेल बॉडी में रखा हुआ है ओवम बन करके स्पर्म? यदि दोनों का मिलन नहीं होगा तो क्या कभी भी अब बच्चा प्रोडक्ट होगा? तो दोनों को ट्रांसफ़र करना आवश्यक है। ये ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो जब मेल और फीमेल एक साथ होगा, एक साथ होने से मेल बॉडी से क्या निकला? स्पर्म। क्या निकला? और फीमेल बॉडी से ओवम का निर्माण आप लोगों को बता दिया गया था। कब होता है? ओवरी के अंदर MC के 14वें दिन में बताया गया था। जैसे MC के 14वें दिन होता है तो ओवम का निर्माण होता है, जहां दोनों का मिलन होकर के इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। अब देखिए आपको अभी फिर समझना है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले आपको 2 घटना हुआ। कितना घटना? एक आपको गैमेटोजेनेसिस हो गया और दूसरा गैमिट ट्रांसफर हो गया। समझ गए? अब आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में समझ गए मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों आपस में मिला, इसी मिलने की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइज। अर्थात इस प्रोसेस में क्या होता है आपको बताया गया था फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन जीवों में कितने टाइप से? 2 टाइप से। कौन सा बताइए? एक होता आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए इसी में इसका आंसर है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल, इन मतलब में अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल, और जब फीमेल बॉडी के बाहर कुछ जीव में होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल। कोई प्रॉब्लम? एक्सटर्नल प्रोसेस कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर की पानी में, बाहर कहाँ? हवा में, वह वाटर में होता है। जैसे फ्रॉग सब में होता है, फिश सब में होता है, ये सब में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल में आपको बताया गया था, सुनो इंटरनल में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें दोनों गैमिट का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। समझ रहा? आप लोगों को इसका लॉस और बेनिफिट दोनों बता चुके थे। नेचर भी आप लोगों को बताया गया था कि बार बार हम कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ देता है किस फर्टिलाइजेशन में गैमिट की बर्बादी अधिक होगा? तो एक्सटर्नल में, क्योंकि वह पानी के रास्ते से हो रहा है।
पानी उसको वहाँ तक पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, क्या करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंटरनल फीमेल बॉडी के माध्यम से होता है तो इसमें गारंटी है कि वो फर्टिलाइजेशन करेगी। तो इसमें गैमीट की बर्बादी क्या होती है, कम होती, कोई दिक्कत। चलिए अब आज जो हम लोग का जो टॉपिक चलेगा वह होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, अब देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ तक तो हो गया, तो बताइए सॉरी यहाँ तक आपको फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद, क्या होता है, बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना में क्या सब होगा, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ न्यू चाइल्ड। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कितना इवेंट, तीन प्रकार का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पहला आपको फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये सभी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है आप फिगर के साथ देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको यदि आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बार बार इससे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में हमारे एग्जाम में बोर्ड में क्या होता है, पूछा जाता है। देखिए जैसे मान के चलिए ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव एक सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, सिस्टम, ये वाला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और आपको पता होगा ये वाला पार्ट फिमरी होता है और ये वाला पार्ट दोनों साइड क्या होता है, ओवरी होता है। गोलाकार वाला पार्ट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन ऑर्गन, ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल के किडनी होता है ना, जहाँ किडनी के जस्ट नीचे में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसी में आपके ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। ये वाला पार्ट आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये वाला पार्ट आपका यूटेरस हो गया और ये वाला पार्ट आपका वैजिना हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, वैजिना हो गया। अब देखिए समझने वाली यहाँ पे बात क्या है, देखिए कैसे ये फर्टिलाइजेशन करके कंप्लीट करता है। इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, क्या कहते हैं, जबकि इसको हम लोग कहते हैं यूटेरस, जबकि इसको हम लोग कहते हैं वैजिना, ठीक है, जबकि इसको हम लोग कहते हैं फिम्बरी, क्या कहते हैं, फिम्बरी, और इसी को हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसको समझने वाली बात है। देखिए जैसे कोई फीमेल को एमसी पीरियड आया, तो आया जैसे एमसी पीरियड, तो इसके 3 से 5 डेज तक इसमें क्या होगा, ब्लडिंग होगा। उसके बाद 14वें दिन में इसी किसमें, ओवरी के अंदर मतलब एक ओवम का क्या होता है, 14वें दिन में मैच्योर ओवम का निर्माण होता है, जो 6 से 13वें डेज तक क्या होता है, बनती है। जैसे 14वें दिन होता है तो इसी ओवरी से ओवम मैच्योर होकर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब पहुंच जाती है, पहुंची यहाँ पे, जैसे फेलोपियन ट्यूब में पहुंची, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब अंडो उत्सर्जन, जो एमसी के कितने दिन पर होती है, 14वें दिन पर। एमसी के कितने दिन पर। अब देखिए जैसे ओवुलेशन हुआ तो अब इधर से यही होता है फीमेल का वैजिना, इसी में मतलब मेल के द्वारा पेनिस को एंट्री करके स्पर्म को छोड़ा जाता है। जैसे स्पर्म छूटा तो ये दोनों फेलोपियन ट्यूब के और स्पर्म क्या होता है, बहुत तेज़ी से गति करते हुए पहुंचता है, जहां दोनों का मिलन हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं अब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये इसमें सेल डिवीजन होना, माइटोसिस सेल डिवीजन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और हमें पता है माइटोसिस सेल डिवीजन जैसे होगा तो एक सेल है तो इसमें सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगा, 2 से इस तरह से सेल की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमें पता है जब जीवों के बॉडी में सेल ग्रुप बनाती है तो किसका निर्माण करता है, टिश्यू का। टिश्यू जब ग्रुप बनाती है तो किसका निर्माण करती है, ऑर्गेन का, अंग का। और बहुत सारा अंग बनाती है तो ऑर्गेन सिस्टम का, जैसे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी का जो निर्माण करता है। और ये सभी सिस्टम मैच्योर होकर के एक बॉडी का क्या बनाती है। तो बताइए इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप कितना सेल इसमें मिला, 2 सेल, अर्थात ये क्या हो गया, 2n। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा डिप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या हमेशा पूरा होता है, समझ रहा, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए
उसके बाद जैसे सेल की संख्या बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू, और टिश्यू जैसे बनाएगा तो बना देती है ऑर्गेन। और ये सभी प्रोसेस जायगोट बनने के बाद फीमेल के यूटेरस के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है, और एक एम्ब्रियो का क्या बनाती है, निर्माण। जैसे एम्ब्रियो बनाती है तो ये ब्लड का क्या होता है, थक्का होता है, ब्लड का क्या होता है, थक्का बना हुआ रहता है, और इसमें एक चाइल्ड का क्या होता है, ये विकसित होकर के तब निर्माण होता है। तो एम्ब्रियो जब रहती है, देखिए जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो तीन मंथ तक जो एम्ब्रियो होता है वो ब्लड के थक्का के रूप में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। हम उसको जो एबॉर्शन सब जो हम लोग करवाते हैं, मान के चलिए भ्रूण हत्या सब जो होता है, जो हमारे देश के लिए सबसे घातक साबित हो रही है भ्रूण हत्या, जिससे आप लोगों को पढ़ाएंगे चौथा चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसमें बताएंगे भ्रूण हत्या हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ समस्या को सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट करता है, समझ रहा है ना। तो देखिए, तो जैसे ये भ्रूण हत्या होता है, कौन हत्या होता है, भ्रूण हत्या होता है, तो भ्रूण में क्या किया जाता है, मतलब जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो 3 महीना के अंदर ही उसको कोई टैबलेट मतलब दे करके जो उसके लिए होता है और उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि तभी वह एक मांसपेशी के ही रूप में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और जैसे उसमें बोन्स चौथा 5वां महीना में बोन्स सब बन जाएगा तो फिर उसको हम कभी भी हटा नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए एबॉर्शन जो होता है वह 3 महीना के अंदर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ये थोड़ा टूट करके क्या होता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन जब बोन्स बनेगा तो ऐसा होगा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए, मेरा यहाँ पे टॉपिक क्या था, हम थोड़ा आगे बढ़ गए। देखिए टॉपिक मेरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद होने वाली जितने घटनाएं होती है उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इस इवेंट में 3 प्रकार का क्या होता है, प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग कीजिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हेडिंग कीजिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।